चैनल अल्लाह ताला खूब चलाए, कामयाबी से राह तो तरफ। तकरीबन माशाल्लाह बहुत अच्छा तकरीब किया। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। नई ब्लॉग में आप लोग को ऐसे नज़ारा दिखलाने वाले हैं। तो केछोछा दरगाह शरीफ मखदूम अशरफ के आस्थाने पर मौजूद हैं। तो आप लोग को अलविदा मुबारक, लास्ट जुमा रमज़ान शरीफ की। तो आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखलाएंगे। अभी चैनल बंद हो गया है तो लिहायत खाना शरीफ का आपको वहाँ का जहाँ पे मखदूम पाक इबादत करते थे उस जगह का नज़ारा दिखलाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आपको आस्थाने का नज़ारा दिख तो देख सकते हैं अभी ये चैनल बंद हो गया है। रोज़े मुबारक का ज़ियारत नहीं कर पाओगे तो आपको वहाँ का नज़ारा दिखलाएंगे। अभी आस्थाने खाली पड़े हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया है। यही वो खानका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यही लिहायत खाना शरीफ है। इसी के अंदर जो इबादत करते थे मखदूम पाक, देखिए ये खिरका शरीफ जो रखा है इसके अंदर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही के अंदर रखा हुआ है खिरका शरीफ मखदूम पाक का। जो तबरुकात खिरका शरीफ वगैरह जो है वही सब रखा। मुतवल्ली आस्थाना वो खिरका शरीफ पहन करके औलिया आस्थाने पर जा कर के सबके लिए दुआ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये देखिए, और यही वो मस्जिद है जहाँ पे जिन्नातों को पढ़ाया करते थे। देखिए मखदूम पाक ने अपनी हयात में जिन्नातों को पढ़ाया करते थे। यही वो मस्जिद है, देख लीजिए आप लोग नज़ारा यहाँ का। परी यहाँ से झांका करते थे। मुझे शराब की नशे में वो जा रहा था, करीब है आपका अभी शराब के नशे में जा रहा था। लड़खड़ाते हुए उसे एक कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आ गया। उसने उस कागज को लिया, मुंह के अंदर देखा ये जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के रिजर्वेशन में है, आले मकाम पे ये अमल किया है। तुम्हारी तो जिंदगी ऐसे गुजर रही थी, ऐसे गुजर रही थी। तो शख्स ने कहा मैं तो गुनाहगार था, मैं तो सियाहगार था, मैं तो जहन्नम में मेरा रिजर्वेशन हो चुका था। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है। कहा क्या रहमत हुई है? कहा मैं नशे की हालत में था लेकिन नामे अल्लाह को मैं पहचानता था। उठा के बोले पहचानता था। क्या हुआ? कहा नामे अल्लाह को मैं लेके कहीं रखा नहीं, पॉकेट में भी नहीं रखा। कहा क्या किए तुम? कहा मैंने उस नामे अल्लाह को मुंह में दिया और पेट के अंदर अल्लाह की रहमत को जोश में आ गया और कहा ये बंदा मेरे नाम से मोहब्बत किया है, मैंने इसकी सारी खताओं को माफ। ये भी तारीफ मिलती है मेरे दोस्तों। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे अजीजों कि हमें अमली मैदान में आने की जरूरत है। हमें अमली मैदान में आने की जरूरत है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। ये रमजान मुबारक जो अलविदा जुमा आखिरी जुमा है, ये हमें पैगाम दे रहा है। ऐ लोगों गाफिल मत हो जाना, ऐ लोगों सजदा से गाफिल नहीं हो जाना, ऐ लोगों कुरान की तिलावत से गाफिल मत हो जाना, ऐ लोगों मस्जिद के दरवाजे से गाफिल मत हो जाना। बल्कि अलविदा जुमा ये पैगाम देता नजर आ रहा है। अगर तुम इसी तरह मस्जिद में आगे रहोगे, इसी तरह तुम इबादत करते रहोगे, इसी तरह कुरान की तिलावत करते रहोगे, तो याद रखना कोई काम आए या ना आए, मेरे महबूब की मोहब्बत है तुम्हें काम आ जाएगी। मेरे महबूब की मोहब्बत तुम्हें काम आ जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम के दूर दूर मकान था लेकिन मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आया करते थे। उम्र फारूक नमाज के लिए बड़ी दूर से आया करते थे। आज हमें न दूर जाने की जरूरत है, आज हमें ना कहीं सफर करने की जरूरत है। आपके मकान के 4 कदम में मस्जिद नजर आ रही है मुसलमानों, लेकिन हमारा हाल ये हो जाता है कि रमजान मुबारक जहाँ ईद के चांद नजर आए हैं, ऐसा लगता है कि शैतान जो कैद था वो छूट गया है और एक एक करके हर नौजवान को निकालना शुरू कर दिया है, अपने जाल में फंसाना शुरू
रही है, वो मस्जिद के सवाए डीजे पे खड़ा होकर वो डीजे के आवाज को सुनता नजर आ रहा है, वो बाजारों में नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, अलविदा जुमा ये हमें पैगाम नहीं देता है, अलविदा जुमा यही पैगाम देता है। ऐ लोगों, इस तरह मुझे रमजान मुबारक के चांद देकर अपनी जिंदगी को संवार लिए थे, उसी तरह ये महीने में पूरे साल को अपनी जिंदगी को संवार लो, इसलिए कि ये महीना तुम्हें संवारने के लिए आया है, ये तुम्हें खुदा से करीब करने के लिए आया है, ये महीना तुम्हें मोहब्बत रसूल देने के लिए आया है, ये महीना तुम्हें तकवा देने के लिए आया है। और इस महीने में तुम्हारी जिंदगी अगर संवर गई मुसलमानों, तो याद रखना आने वाली जिंदगी भी तुम्हारी है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, भाई सिद्दीक क्यों रो रहे हैं? कहा, किसी का चीज को जाने को गम नहीं है। कहा, क्यों रो रहे हैं? कहा, रमजान मुबारक से जुदा होगा। जहन करीब करिए, सोचिए, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसीबतें तुम्हारी निगाहों के सामने है, परेशानियां तुम्हारी निगाहों के सामने है, आए दिन नए नए नुस्खे तैयार किए जा रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें एक काम करने की जरूरत है। नबी की उसवत हसना पर चलो, कसम खुदा के कामयाब हो है ना। और एक बहुत निकल के एक बात आ गई है मेरे चीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह, बोले दरूद शरीफ झूम के पढ़े, हम तो जिंदगी सही गुजार लिए हैं, अपने बेटों को बारे में, अपने नस्लों के बारे में तुम सोचने के लिए भेज दिए हो, इंजीनियर बनाने के लिए अपने नस्लों को भेज दिए हो, अपनी बेटियों को बड़े बड़े आदमी मोबाइल दे दिए हो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सबसे पहले दीन है, दीन सबसे पहले दीन है, दीन। अगर हमारी जिंदगी में दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर है, लेकिन अगर दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मौला अली से ज्यादा पढ़ा हुआ आपका बेटा है, बहुत शादी ब्याह में अपने बेटे को बुलाते हो कालर खड़ा करके, ये मेरा 6 फीट का लड़का है। मौला अली से ज्यादा पढ़ा हुआ आपका बेटा है, इंजीनियर है, तो इसके बने क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा है ना। तो क्या मौलाए कायनात से भी ज्यादा इल्म आपके बेटे के पास इतना खा रहे हैं आप? याद रखना, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिशें की जा रही है। अभी भी तुम अगर हाथ घोष के नाखून नहीं लिए तो आने वाले वक्त में तुम्हारी बर्बादी है। याद रखना, ये अंबर फैजी गुनाहगार से अगर आपको पैगाम निकाह को सस्ता करो, क्या करो? निकाह को सस्ता करो। किसी की गरीब लड़की है तो सोचो, 4 छुआड़े में यही अलविदा का पैगाम आपको दे रहे हैं। अलविदा का पैगाम ये भी तो है। किसी गरीब लड़की 6 बच्ची जिसके पास है, कसम खुदा की, जाओ एक लड़की के घर जाओ, अब तो तुम्हारी बिटिया है, बिटिया है, हम नबी की सुन्नत अदा करने क्या करने आए हैं? हम नबी की सुन्नत हम अदा करने के लिए आए हैं। बेटा क्या बात करेगा, ऐसे आना हुआ है, तुम्हारी बेटी के हाथ ले आए हैं अपने निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कसम खुदा की, दहेज में 5 लाख लेने के चक्कर में लगोगे ना, गरीब बेटी के बाद से दुआ निकल जाएगी। कसम खुदा की, तुम जमीन में रहोगे कामयाब रहोगे, कब्र में रहोगे कामयाब रहोगे, हश्र में मुस्तफा के सामने मुस्कुराते हैं। आइए मैं आखिरी बात में आपको बता रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा ज़हरा खातून जन्नत जवान हमको भी चार्ज किया करिए। सुभान अल्लाह बोलने से इमाम चार्ज हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थोड़ा सा, तो सहाबा ने कहा लगता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा गमगीन रहने लगे, फातिमा जवान हो चुकी है, बस समझ में नहीं ना। लेकिन अली के निकाह का हुक्म है, फर्शी भी है, अरशी भी है, पहले वहां हो चुका था, कोई काट सकता है? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला से मौला अली के निकाह जो बोलो सुभान अल्लाह, निकाह हो गया, अल्लाह के हुक्म से था। तो एक मर्तबा
मौला अली शेरे खुदा दामादे पैगंबर रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे कब बोलो मौला करीम मेरे प्यारे वली महबूब यज़दानी की खानकाह मोहल्ला से जुमा की नमाज के बाद सारे लोगों ने तेरे महबूब की बारगाह में सलात व सलाम के नजराने पेश किए हैं। ऐ अल्लाह, हर शख्स की सलात व सलाम के नजराने को अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमा दे और अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत सबके दिलों में अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपना खौफ अता फरमा, शरीयत पर सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू गफूर रहीम है, सब बंदों पर रहम फरमा। जितने भी तेरे बंदे बंदियां हैं तमाम के ऊपर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको मदीना का मुसाफिर बना दे मौला। ऐ अल्लाह, हम सबको मदीना का मुसाफिर बना दे मौला। ऐ अल्लाह, सर से लेके पैर तक गुनाहों में हैं, दलदल में फंसे हुए हैं मौला, लेकिन तू हम सबका रब है मौला। ऐ अल्लाह, इस गुनाहों से निकाल कर हम सबको नेकोकार बना दे मौला। हम सब के दिलों में अपना खौफ, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, कौन किस मकसद से तेरे प्यारे वली की मखदूम पाक की बारगाह में आए हुए हैं अल्लाह, तमाम के जैन मकासद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो जिस मरीज को लेके आए हैं या मरीजा को लेके आए हैं, ऐ अल्लाह, मखदूम पाक की चौखट से तमाम मरीजा को कामयाबी अता फरमा, तमाम को मखदूमी फैजान अता फरमा। या मेरे शहंशाह अगर विदा मेरे सरकार, हम सब खैराती हैं, आप बहुत बड़े घराने के लाल हैं। आका, हम सब के हक में अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए। आप रोशन ज़मीर हैं, दिलों पर हुकूमत करते हैं, कौन किस लिए आया है वो सब जानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब, हम सब की जिंदगी को सवाब दीजिए, हम सब की गुनाहों को माफ करा दीजिए, हम सब की परेशानियां दूर हो जाए, दुआ फरमा दीजिए। मेरे सरकार, कोई अपनी अहलिया को लेकर परेशान है, कोई अपनी जवान बेटे को लेकर परेशान है, कोई अपनी जवान बच्चियों को लेकर परेशान है, कोई अपने आप को परेशान है। या चाहा अल्लाह ने आपको हकीमों का हकीम बनाया है, तबीबों का तबीब बनाया है। या चाहा आज अलविदा जुम्मा में हम सबको अपनी चौखट की खैरात अता फरमा दीजिए। आका, आप हसनैन करीमैन का सदका हम मरीजों को अता फरमा दीजिए। या मेरे सरकार, अपनी चौखट की भीख अता फरमा दीजिए। ये जितने देख रहे हैं सारे गुलाम आपके हैं मेरे सरकार। कोई अपने वतन इसलिए नहीं जा रहा है कि शहर का मारा हुआ है, दुनिया का सताया हुआ है, कोई अगर अपने बच्चियों को लेकर यहाँ पड़ा हुआ है। मेरे सरकार, ऐसा करम कर दो कि हर मरीज मरीजा की जिंदगी में खुशी आ जाए। मेरे सरकार, सब ईद मुबारक आपकी बारगाह में पेश करके अपने वतन को चले जाए। मेरे सरकार, सबको खैरात अता फरमा दो। या मेरे महबूब पाक, करम कर दो। मेरे सरकार, आपको करम करने के लिए भेजा गया है। आप तो तख्त-ओ-ताज को आपने छोड़ा है मेरे सरकार, आपने बादशाहत को छोड़ी है, सिर्फ गुलामों को नवाजने के लिए आपने छोड़ी है। मेरे आका, जुमा का मुबारक दिन है, अपनी चौखट की भीख अता फरमा दो, तमाम को अपनी चौखट की भीख अता फरमा दो। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रुहे पैगंबर, एक नजर कुन सोएमा, एक नजर कुन सोएमा, एक नजर कुन सोएमा। तुम्हें मुश्किल कुशा पेला में हो लो खबर सबकी, रसूल पाक के जानी मदद या शाह सुनानी। या आका, करम कर दो सबके ऊपर। आका, आज अलविदा जुम्मा है मेरे सरकार, खैरात दे दो हम सब। कहाँ जाए मेरे सरकार, हर जगह ठोकर खा खा के आपकी बारगाह में सब मरीज मरीजा पहुंचे हैं। आका, आप भी नहीं दोगे तो हम सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन आपने इरशाद फरमाया है, मुझ फकीर अशरफ की चौखट से न कोई खाली लगता है, न सुबह क़यामत तक लौटेगा। आका, जब आपने ऐलान किया है तो हम गुलामों को अपनी चौखट की भीख अता फरमा दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाली बासादी अजमईन बरकतिका या अरहम राहिमीन आमीन। एक ऐलान समाप्त फरमाइए। हमको मत दीजिए, उसी में दे दीजिए, हमको नजराने देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 150 रुपये उसमें कर दीजिए ताकि आ जाए, इसलिए जुमा में हो नहीं सका है। वही गमछा ले खड़ा हो जाओ बाबू, वहीं देखिए गमछा है, सब डाल दीजिए।
जो लोग मोबाइल गूगल पे देना चाहते हैं वो भी है। अरे खड़ा हो ना किसी को लेके, सब चल जाएगा। इसको जो है